हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजी। बच्चों, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट में हैं और महाराष्ट्र के अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, अगर आपको महाराष्ट्र के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज या फिर नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए। बेटा, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट में पढ़ाई करते हैं, आप अभी जस्ट अगर आपने बोर्ड एग्जाम पास किया है तो आपको एक कंपलसरी एग्जाम होता है जो आपको देना होता है, जिसका नाम है MHT-CT। तो बेटा, आज की इस वीडियो में हम उसी MHT-CT एग्जाम के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि MHT-CT का एग्जाम क्या होता है, कौन दे सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, साथ में उसका सिलेबस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और बच्चों, अगर आप MHT-CT एग्जाम की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र स्टेट के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसे करके आप डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन दे सकता है? तो बच्चों, अगर आप बात करोगे तो इसके लिए आपके पास PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाले बच्चे भी दे सकते हैं और साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये दोनों ही बच्चे दे सकते हैं। अगर आप इसको एग्जाम देने के बाद आपको एडमिशन कहाँ पे मिलता है? तो बच्चों, अगर आपने PCB किया हुआ है, अगर आपने PCB किया है तो आप फार्मेसी, नर्सिंग और एग्रीकल्चर के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने PCM से करा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से करा हुआ है, तो आपको इंजीनियरिंग के टॉप के कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो ये बेटा कॉमन सा डिटेल होगा कि MHT-CT एग्जाम क्या है। तो आप अगर आप देखोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाले बच्चे भी दे सकते हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाले बच्चे भी देख सकते हैं। बच्चों, अब हम एग्जाम के बारे में अगर आप बात करोगे तो इसका मोड कैसा होता है, टाइम और लैंग्वेज। सो बच्चों, अगर आप मोड ऑफ एग्जाम देखोगे तो क्या होता है, ऑनलाइन मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कैसा होता है बच्चों? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और अगर टाइम की बात करोगे बच्चों, तो जो एग्जाम का ड्यूरेशन होता है वो 180 मिनट्स यानी 3 आवर्स। 3 आवर्स का एग्जाम होता है बच्चों, जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपको 90 मिनट्स मिलते हैं। अगर आपने बायो लिया है या फिर मैथ्स लिया है तो उसके लिए आपको क्या मिलते हैं, 90 मिनट्स मिलते हैं। ठीक है, तो आपको 180 मिनट्स में आपको पूरे क्वेश्चंस करने हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम देखेंगे। और लैंग्वेज की बात करोगे बच्चा, तो मेन लैंग्वेज यहाँ पे जो है वो इंग्लिश है। इस एग्जाम का मेन लैंग्वेज इंग्लिश है, बट अगर आप दूसरे लैंग्वेजेस में भी देना चाहते हैं, लाइक मराठी और उर्दू, तो 2 लैंग्वेज और आपको यहाँ पे मिलता है। मराठी और उर्दू में भी आप एग्जाम दे सकते हैं, बट जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना होता है। बट यहाँ पे मेन लैंग्वेज अगर आप देखोगे बच्चों तो कौन सा है, इंग्लिश है। बच्चों, अगर मार्क्स की बात करेंगे तो ये जो एग्जाम होता है बच्चों, वो उसमें 200 क्वेश्चंस रहते हैं। कितने क्वेश्चन रहते हैं? 200 क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है बच्चों? तो 1 मार्क का। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है बेटा। तो अगर आप देखोगे तो टोटल जो क्वेश्चन होता है 200 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको आते हैं। आई होप आपको अभी तक क्लियर हुआ होगा कि एग्जाम कैसा होता है और इसका एग्जाम का टाइमिंग कितना है, लैंग्वेजेस कौन कौन से। ठीक है बच्चों, एग्जाम की अगर सिलेबस की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे जो सिलेबस होता है बेटा, वो क्लास 11 और क्लास 12 दोनों से होता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्लास 11 का जो सिलेबस होता है बच्चों, वो सिर्फ 20% ही सिलेबस होता है। मतलब वहाँ पे कुछ सिलेक्टेड चैप्टर ही होते हैं जो आपको एग्जाम में आते हैं। जो आपका 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, वहाँ पे 20% सिलेबस जो होता है आपका क्लास 11 से होता है, जहाँ पे सिलेक्टेड चैप्टर्स ही हैं, पूरा 11 का सिलेबस नहीं है। बट वहीं अगर आप क्लास 12 की बात करोगे बच्चों, तो वहाँ पे 80% सिलेबस आएगा, 80% मार्क्स वहाँ से आएंगे। बट आपका जो सिलेबस होगा वो क्लास 12 का पूरा होगा, पूरा क्लास 12 का सिलेबस होता है आपको CT एग्जाम में। ठीक है, तो ये याद रखना है कि आपको बच्चों क्लास 11 से भी प्रिपरेशन करना है। ऐसा नहीं आपने अभी क्लास 12 का किया है तो हो जाएगा, आपको 11 के भी चैप्टर्स को प्रिपेयर करने होंगे। ठीक है बच्चों, अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें तो अगर आप देखोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स, तो फिजिक्स से हमेशा यहाँ पे देखो कितने क्वेश्चन आते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपको क्लास 11 से रहेगा और 40 क्वेश्चन कहाँ से रहता है, क्लास 12 से रहता है। ठीक है, अगर यही केमिस्ट्री में, ऐसा ही केमिस्ट्री में भी होता है बच्चों। 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसमें से 10 मार्क्स आपके क्लास 11 और 40 मार्क्स क्लास 12 से। बट यहाँ बायो की बात करोगे बच्चों, तो बायो में क्या होता है, 80 क्वेश्चन आपको कहाँ से आते हैं, 80 क्वेश्चन आपको बेटा कहाँ से आएगा, क्लास 12 से। और 20 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, 11th क्लास से। ठीक है, तो टोटल ये जो पेपर हो गया कितने मार्क्स का हो गया, 100 मार्क्स का। अब मैथ्स, जो बच्चे मैथ्स देते हैं उनका 40 क्वेश्चन क्लास 12 एंड 10 क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 11। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 50 क्वेश्चन है, बट मैथ में जो होता है बच्चों, वो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन होगा बेटा, वो कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का। बायो का भी 1 मार्क्स का। बट जो मैथ्स का क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन और आपको कितने मार्क्स हो गए, 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स आपका यहाँ से होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री से, और 100 मार्क्स अगर आपने लिया है बायो तो बायो से, और मैथ्स लिया है तो मैथ्स से। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताना बेटा क्या PCB के स्टूडेंट है या फिर PCM के स्टूडेंट है। सो बच्चों, अगर अभी तक आपने मार्किंग स्कीम देखा होगा तो आपको समझ आया होगा कि सर क्लास 11th भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए बेटा, तो क्योंकि अच्छे कॉलेज में जो एडमिशन होता है बच्चों, वो 88 से 99 परसेंटाइल के बीच में ही होता है, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने बहुत जरूरी होते हैं। इसके लिए आपको क्लास 11 की भी पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। बच्चों, हमने अभी पूरा देख लिया कि एग्जाम कैसा होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगी, सिलेबस क्या होगा। बट अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें
कि एग्जाम का सर डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। वैसे तो बेटा ये स्टेट लेवल एग्जाम है, बट डिफिकल्टी लेवल अगर आप देखोगे तो इसका भी जो डिफिकल्टी लेवल होता है बच्चों कैसा होता है, तो अगर आप बायो के स्टूडेंट है तो इसका जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो कहाँ का, नीट के जैसा होगा। अगर आप पीसीएम है तो इसका डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, जेईई के जैसा होगा। बट इस एग्जाम का एक बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा क्या, कि यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नीट और जेईई का एग्जाम देखोगे तो वहाँ पे निगेटिव मार्किंग होता है, बट आपके एमएचटी के एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो बेटा आई होप आप एमएचटी के एग्जाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, ताकि आप अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से फार्मेसी या इंजीनियरिंग या फिर जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं वो कर सके। ठीक है, चलो बेटा अगर हम थोड़ा सा बायोलॉजी की बात करें तो बायो का सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको क्लास 11 से कितना परसेंट आएगा बेटा, 20%, और क्लास 12 से क्या आएगा, पूरा 80% आएगा। बट वहाँ पे सिलेबस जो रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा, आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम योर क्लास 12th। क्लियर। अब हम क्लास 11th की बात करें तो बेटा कौन कौन सा चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है, तो अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये 4 चैप्टर आपको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। पहला उसमें से बायोमोलिक्यूल्स, दूसरा रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर, तीसरा ह्यूमन न्यूट्रिशन और चौथा लास्ट में एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। तो बेटा ये 4 चैप्टर आपको क्लास 11 से प्रिपेयर करने हैं। सो बेटा अगर आप अभी भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले इन 4 चैप्टर को कीजिए, क्योंकि आपने जो क्लास 11 का पढ़ाई किया है वो लास्ट ईयर किया हुआ है। अभी तो हालांकि क्लास 12 का तो अभी आपने पूरा बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग आप इन 4 चैप्टर से करें। बेटा एमएचटी एग्जाम देने का बेनिफिट्स क्या है, अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो एमएचटी एग्जाम देने का बेनिफिट ये सबसे बड़ा बेनिफिट है बेटा कि सबसे पहला आपको टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है। टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलने के साथ बेटा जब आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद प्लेसमेंट होता है तो प्लेसमेंट अच्छी जगह आपका होता है। तो ये 2 एडवांटेज हो गए। इसके अलावा जो तीसरा एडवांटेज होता है बेटा, गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप जाओगे तो आपको फी भी इन कंपेयर टू प्राइवेट कॉलेज कम पे करना होता है। तो ये बहुत बड़े बड़े एडवांटेज होते हैं आपको एमएचटी एग्जाम क्रैक करने का। तो आई विश आप सभी लोग एमएचटी का एग्जाम क्रैक करें और बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके अपने लाइफ में बहुत ही कुछ अच्छा करें। थैंक यू सो मच बेटा फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।